हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आज का जो हम लोग सीट नंबर 6 करने जा रहे हैं, बिहार कार्यालय परिचारी भर्ती का जो है सीट नंबर 6 करने जा रहे हैं और सामान्य गणित से शुरू करने जा रहे हैं, यानी मैथ से शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, मैथ से हम लोग मैथ्स सबसे पहले 30 क्वेश्चन, उसके बाद जीके जीएस, उसके बाद हिंदी पढ़ेंगे। ठीक है, हम लोग प्रैक्टिस करने का कोशिश करेंगे। जो भी लोग इस चैनल पर नए जुड़े हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। ठीक है, और अच्छे से अपना प्रैक्टिस करते रहेंगे। ठीक है, और पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए आप लोगों का ज़्यादा समय नहीं लेते, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 90, 180 और 240 को पूर्णतः विभाजित करती है। ठीक है, इसमें सबसे बड़ी कौन ऐसी बड़ी संख्या है जो 90 को भी और 180 को भी और 240 को भी क्या करता है, पूर्णतः विभाजित कर देती है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे बनाएंगे। एक तो है ऐसा जो आप इसको ऑप्शन के माध्यम से भी बना सकते हैं। ठीक है, या नहीं तो आप इसका जो है बड़ी संख्या पूछ रहा है तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो इसका एचसीएफ भी लेकर के बना सकते हैं। ठीक है, इन तीनों के एचसीएफ। ठीक है, इन तीनों का अगर एचसीएफ हम लोग लेते हैं तो इसका एचसीएफ कितना आ जाएगा, इसका एचसीएफ निकालेंगे हम लोग। चलिए 90 का निकालते हैं। 90 का कितना हो जाएगा, 2 2 गुने 3, 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। ठीक है, उसके बाद 180 का निकालते हैं। ठीक है, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 3 गुने 5। उसके बाद 240 का। ठीक है, 240 का कितना हो जाएगा, 2 2 गुने 5। ठीक है, गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 3। अब इन दोनों में जो कॉमन आ जाएगा वही एचसीएफ हो जाएगा। कॉमन कौन सा दिख रहा है, 2 दिख रहा है कॉमन। ठीक है, उसके बाद और कौन सा, 5, सभी में 5 है। ठीक है, तो कौन कौन सा, 2 आ गया, 5 आ गया, और कौन कौन सा कॉमन है। ठीक है, उसके बाद 2 5, उसके बाद फिर एक और 2 नहीं, 2 नहीं आ रहा, 3 आ रहा है कॉमन, ये 3, इसमें भी ये 3 और ये 3 कॉमन आ रहा है। ठीक है, तो कितना हो गया, 30 हो गया। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो एचसीएफ आएगा वही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, चलिए दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि एक पुस्तक का अंकित मूल्य इतना रुपया। ठीक है, लेकिन खुदरा विक्रेता 20% छूट देता है। यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता तो कितना लाभ होता। ठीक है, अंकित मूल्य पर कितना का छूट देते हैं, 80 यानी 20% का छूट देता है। तो कितना पर बेचता था, तो सीपी इसका निकालेंगे। ठीक है, इसका सीपी कितना हो जाएगा, 700 गुने, यानी 20% छूट मतलब 80 में देता था, 80 गुने 1, 80/100। ठीक है, कितना हो जाएगा, ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 8 7 56, 560। ये कितना हो गया, सीपी आ गया। ठीक है, सीपी इतना। उसके बाद कह रहा है कि यदि खुदरा विक्रेता पुस्तक को अंकित मूल्य पर बेचता तो कितना प्रतिशत का लाभ होता। खुदरा विक्रेता अंकित मूल्य पर बेचता। ठीक है, अंकित मूल्य मतलब क्या है, एसपी हो गया यहाँ पर था, अंकित मूल्य मतलब 700 रुपया पर बेचता। ठीक है, और यहाँ पर सीपी कितना आ गया, 560। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ कितना हो गया, प्रॉफिट बराबर कितना हो गया, 700 माइनस 560। ठीक है, तो कितना प्रॉफिट हो गया, 140। ठीक है, अब यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे, 140 यानी प्रॉफिट बटे सीपी कितना, 560 गुने 100। अब ये हो जाएगा, ये खत्म 4, ये कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा, 25%। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, तीसरा में दिया गया कि ऋण पर 66,550 राशि इतना रुपया लिया गया। ठीक है, चलिए बनाते हैं इसको हम लोग। तो इसका जो है एक्स का मान निकालना है। एक्स मतलब क्या, किस्त की राशि निकालना है। तो किस्त की राशि हम लोग निकालने के लिए क्या करेंगे, ये पी है। ठीक है, पी प्रिंसिपल, एक्स मान लेते किस्त की राशि है। ठीक है, 1 + r/100। ठीक है, प्लस x/1 + r/100। ठीक है, × 2, ये पहला महीना हो गया, ये दूसरा महीना। ठीक है,
यानी पहला किस्त, ये दूसरा किस्त, ठीक है। उसके बाद 66,550, ठीक है। एक्स वैसे ही रहेगा। यहाँ पर रेट कितना है, यानी सॉरी हाँ रेट कितना है, तो 20%। ये कितना 1 प्लस 20, 1 प्लस 20/100, ठीक है, प्लस एक्स बटे 1 प्लस 20/100, ठीक है, स्क्वायर। अब यहाँ से क्या करेंगे, आगे बनाएंगे। आगे इसके बाद क्या हो जाएगा, 66,550 बराबर 5x/6 प्लस 25x/36, ठीक है। 66,550 बराबर 36, ठीक है। तो ये हो जाएगा 30x प्लस 25x, ठीक है। 66,550 बराबर 55x/36, ठीक है। अब यहाँ से काटेंगे तो यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, 66,550 गुने 36/55, ठीक है। ये आ जाएगा 43, आंसर आ जाएगा 43,560 का किस्त आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू उतना आ जाएगा, एक्स का वैल्यू मतलब किस्त, ठीक है। 43,560 ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इसके बाद चौथा में दिया गया है कि एक वस्तु की कीमत 20% की कमी की जा गई है, तो मूल कीमत को वापस लाने के लिए कितने कीमत की यानी कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी, ठीक है। यानी 20% बराबर कितना हो गया, 1/5, ठीक है। तो कितना प्रतिशत यानी कमी हुआ है ना, तो कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाए, कितना प्रतिशत की वृद्धि किया जाए, यानी प्लस कर दी यहाँ पर, वृद्धि किया जाए कि वो उतना हो जाएगा, ठीक है। वृद्धि करने के लिए बोल रहा है तो क्या करेंगे, सबसे यहाँ पर कितना कमी हुआ है, तो क्या करेंगे, एक माइनस कर देंगे, ठीक है। माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/5 गुने 100, 5 20, ठीक है, 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा। इसके बाद कितना हो जाएगा, एक सेकेंड, 4 में दिया गया है कि कितना, यानी 100 था पहले, मान लेते हैं 100 से कितना हो गया, 20% की कमी हो गया, यानी 80 हो गया, ठीक है। तो कितना प्रतिशत की वापसी लाने के लिए कितना, यानी 20%, ठीक है, बट कितना, यानी नए कीमत, ठीक है, नए कीमत तो मतलब 80, ठीक है, बट 100, ठीक है। ये कट गया, 2 चौको 4 25, ठीक है, यानी 25%, ठीक है। कितना हो गया, 25%, ठीक है। 25%, 25% कहाँ, ऑप्शन डी में। अगला क्वेश्चन, 5 में दिया गया कि इतना इतना का औसत कितना होगा, ठीक है। ये सभी का औसत कितना है, ये देखो 1² यानी 1², 2² 3² की फॉर्म में है। इसका फार्मूला होता है एवरेज बराबर होता है, सबसे पहले इसका योग होता है क्या, एन प्राकृत संख्या का योग होता है n × n+1, ठीक है, इंटू 2n+1/6, ठीक है। और इसका एवरेज निकालेंगे तो एन लगा देंगे, ठीक है। तो ये एन से एन कट जाता है तो एन नहीं लिखा जाता, ठीक है। ये कट जाता है तो एन नहीं लिखा जाता, ठीक है। तो यहाँ से एन हम लोग मिटा देंगे, ठीक है, एन नहीं होगा। ये फार्मूला होता है एवरेज का, ठीक है। इसके बाद अब यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है, यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे। यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ एन हो जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे कितना, 9 हो जाएगा, 9² तक है तो 9 हो जाएगा, ठीक है। 9 + 1, ठीक है, 9 × 2 + 1, ठीक है, बटे 6, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 9 × 10 गुने 9 दूना 18, 1 19 बटे 6। तो उसके बाद अब इसको काटेंगे तो यहाँ पर वैल्यू कितना आ जाएगा, काटने के बाद ये आ जाएगा
95/3, ठीक है। और इसको अगर फ्रैक्शन में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 31.2/3, 31.2/3, 31.2/3, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छठा में दिया गया है कि कम से 125 और 165 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियाँ जिसमें 80 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से दूसरी जो इतना किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से विपरीत दिशा में जाती है, तो कह रहा है कि तो वे कितने सेकेंड में एक दूसरे को पार करेगी, ठीक है। तो यहाँ पर टाइम पूछा गया, तो टाइम बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल होता है। दूरी कितना, 125 + 165/4 कितना है, दोनों विपरीत दिशा में जा रही, तो विपरीत दिशा में जाएगा तो जुड़ जाएगा, ठीक है, यानी ऐड हो जाएगा, ठीक है। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो इसको मीटर प्रति सेकेंड में करेंगे तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, 28, 1, 29, ठीक है। ये 18 ऊपर में चला जाएगा, ये बटे ये हो जाएगा 5, 8, 6, 14, 145 × 5, ठीक है। अब यहाँ से जो कटेगा काटेंगे, ये दो बार में कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 18 दूना 36/5, ठीक है, 36/5। तो इसको क्या लिख सकते, 36/5 को लिख सकते 5×7 = 35, 7.2 का ऑप्शन सी में, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 में दिया गया है कि एक टंकी के तल में छेद है, ठीक है। इसके पैराशूट बनाते हैं, तो इसके कारण टंकी को भरने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि टंकी के छेद नहीं होते तो कितने घंटे कम, यानी टंकी में छेद नहीं होते तो 1 घंटे कम लगता है। तो कह रहा है कि छेद को टंकी को पूरी तरह खाली करने में लगा समय, ठीक है। तो 7 नंबर क्वेश्चन का हम लोग बनाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, नल, ठीक है, नल हो गया ये नल का। उसके बाद क्या है, नल प्लस छेद, एक तो पूरा प्योर नल है, एक है नल और छेद भी उसमें है, नल में छेद भी है, ठीक है, ठीक है। नल कितना है, नल ये इसका एफिशिएंसी कितना है, यानी 7, ठीक है। 1 घंटा कम लगता था तो इसलिए 7 हो गया, ठीक है। 8 में से 1 घट गया, और जब छेद रहता तो कितना 8 लग जाता है, ठीक है। तो ये टाइम हो गया इसका, ठीक है। इसका जो आप अगर हम एफिशिएंसी निकालेंगे तो इसको अपोजिट कर देंगे तो वही आ जाएगा, ये 8 हो जाएगा, इसका ये 7 हो जाएगा, ठीक है। एफिशिएंसी निकल गया, तो टोटल कार्ज कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा 56, यही हो गया टोटल वर्क टोटल, ठीक है। वर्क टोटल हो गया। अब यहाँ से क्या करता है कि एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ से कह रहा है कि अगर पूरी तरह से खाली कर देता है, ठीक है। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, तो इसके बाद टोटल कितना वर्क हो गया, 56 हो गया, 56। अब यहाँ पर दोनों, एक प्लस में है एक निगेटिव में, ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव में, ठीक है। तो कितना हो गया, 1 बच गया, यानी 8 में से 1 गया 7, सॉरी 8 में से 7 गया 1, ठीक है। तो 56/1 यानी 56 जो इसका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ए सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन 8 में दिया गया कि 1 के 45%, यानी 1 का 45%, 45/1 से, ठीक है, के 30%, 30% का 25% बराबर है, ठीक है। सबसे पहले ये 0 से ये 0 खत्म, ठीक है, 25 चौका 100। अब ये कितना हो जाएगा, 4 हो गया, यहाँ पर 4, तो ये हो जाएगा कितना, तो हो जाएगा ये हो जाए, ये दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, गुना करने के बाद 5 या 15, 4 या 12, 1 13, 135, ठीक है, 135। अब ये हो जाएगा 25 चौका 100, ठीक है, 25 चौका 100, और 25 या 75, और
75 25 25 125, ठीक है। 25 25 125 5, ठीक है। 12 25 या 75 और 12 75 12 75 12 87, ठीक है। 87 7 8, ठीक है। उसके बाद 25 8 35, ठीक है। इतना हो गया इसमें से। अब उसके बाद 4 जीरो है, 4 जीरो था, ठीक है। तो ये 4 जीरो एक यहाँ तक आ जाएगा, 1 2 3 2 2 4 जीरो, ठीक है। 1 जीरो और, तो 4 जीरो हो जाएगा। 4 जीरो कहाँ, तो ये हो जाएगा 3.375, ठीक है। 3.375 यहाँ तक आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी 8 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद अगला क्वेश्चन 9 में दिया गया है कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इतना मीटर और इतना मीटर, तो कह रहा है दूसरी ट्रेन जो है इतना मीटर लंबी है, तो इस कह रहा कितने समय पार कर देगी, टी टाइम बराबर। इससे पहले भी बनाए थे 300 + 200 बटे दूरी, एक दोनों जो है एक दिशा में जा रहे, उसी दिशा में जा रही है, एक ही दिशा में जा रही है, तो घटाएंगे 72 - 36 करेंगे और गुने 5/18 करेंगे मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए। अब यहाँ से क्या कर लेंगे, ये हो जाएगा 300 200 500, 18 ऊपर चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा 36 गुने 5, ठीक है। इसको इससे काटेंगे 100, ठीक है। 18 दूना 36, तो ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, ठीक है। 2 से यहाँ 50 हो जाएगा, ठीक है। तो 50 किलोमीटर पर यानी 50 सेकेंड में, सॉरी 50 सेकेंड में, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 10 में दिया गया है कि अंश और तभी एक काम को 20 और 40 दिन में करती है। अंश और तभी एक काम को 20 दिन में, ये 40 दिनों में करती है, ठीक है। तो कितना 40 एफिशिएंसी हो गया, सॉरी टोटल वर्क हो गया, तो 20 दूना 40, 40 से 40, ठीक है। उसके बाद उन्होंने काम शुरू किया और 8 दिनों बाद शुभम उनके साथ आ गया, ठीक है। काम किया और 8 दिनों बाद जो है शुभम उसके साथ आ गया, ठीक है। शुभम भी उसके साथ आ गया है, ठीक है। अब शुभम का भी एफिशिएंसी निकालना है। शुभम भी उसके साथ आ गया है, तो अकेले उसी काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। जो उसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकता है, शुभम शुभम आया जो उसी कार्य को कितना दिनों में, 20 दिनों में पूरा कर सकता है। तो इसका एफिशिएंसी कितना निकल जाएगा, इसका 1 आया था, तो इसका कितना हो जाएगा, इसका भी 2 आ जाएगा, ठीक है। 8 दिन बाद आया था, ठीक है। ये इसका 2 हो गया। इसके बाद अब कह रहा है कि 8 दिन बाद आया, तो कह रहा है क्या है, जो उन्हें संपूर्ण कार्य पूरा करने में कितना दिन समय लगे, यानी टोटल का बोल रहा है, ठीक है। 8 दिन तक कितना काम हुआ, सबसे पहले 8 दिन तक जो काम हुआ उसको यहाँ से क्या करेंगे, घटा देंगे। 40 में से 8 दिन का काम, 8 दिन तक ये दोनों किया होगा, ये दोनों का 8 दिन तक किया, तो 3 एफिशिएंसी इन दोनों का हो जाता है 8, यानी 24 काम को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 16 बच जाएगा, ठीक है। अब बचा हुआ काम कितना है, 16 है। अब 16 काम को कितने लोगों ने करेगा, 16 काम को तीनों मिलकर करेगा, यानी 2 1 3 और 2 5, ठीक है। 16 काम को कितने 5 लोगों ने मिलकर करेगा, ठीक है। 5 लोगों ने मिलकर किया तो कितना हो जाएगा, 3/1/5 इतना हो गया, ठीक है। ये बचा हुआ काम को, और 8 दिन पहले किया है, ठीक है। 8 दिन पहले हुआ है, तो कितने दिन लग गए, 8 दिन पहले और ये 3 दिन, यानी 4 दिन। इसको आधा को 1 मानेंगे, ठीक है, मान लेते हैं, यानी क्योंकि यहाँ पर दिन में दिया है, तो 8 और 4 तो कितना हो जाएगा, 8 पहले किया था, 4 ये, तो कितना हो गया 12। टोटल कितना दिनों में, तो 12 दिन में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 11 में इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन, 11 में दिया गया है कि भरत ने 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर एक निश्चित राशि 10,000 रुपया जो धनराशि ऋण ली है, ठीक है। उसने उस अवधि के अंत में 2,000 ब्याज चुका दिया, ठीक है। तो उसका ब्याज का दर यानी रेट कितना का है, वो
वो पूछ रहा है, ठीक है। तो 2000, ठीक है, 2000 जो है ये रेट चुका है, ठीक है। यहाँ पर कितना ऐसे बराबर कितना होता है पी आर टी, पी कितना है 10,000, आर कितना है कुछ नहीं, और टी कितना हो गया 2 वर्ष बटे 100, ठीक है। यहाँ से 2 से 2 कट गया, सॉरी 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ठीक है। यहाँ से भी 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, 2×20, यानी आर बराबर कितना हो गया 10%। आर बराबर 10%, ऑप्शन बी में, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद 12 में दिया गया है, 12 में दिया गया कि 3825 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का घात कितना है, ठीक है। अब देखते हैं इसका 3825 का निकालते हैं, 3825 का, ठीक है। सबसे पहले चलिए 2 से तो नहीं लगेगा, 3 से, ठीक है। 3 से 3 कितना बार आएगा, ये 2 बार आएगा। उसके बाद 5 आएगा, इसके बाद 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद 17 आएगा, ठीक है। अब यहाँ देखते 3 कितने बार आया, तो यहाँ पर 3 कितने बार आया, 2 बार आया है, तो 3 पर पावर 2 हो जाएगा, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन 13 में दिया गया है कि एक्स वाई इतना इतना है, तो इसके 2 अंक इस प्रकार है कि यह संख्या 80 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। यानी 2 अंक ऐसा है जो 80 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि 6, 5, 3 ऑप्शन से ले लेते हैं। यहाँ पर 4 या 8 लेते हैं, 4, 8 80 से विभाज्य होगा नहीं, ठीक है। नहीं, इसका योग भी पूछ रहा है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लेते हैं जो 80 से विभाज्य हो जाना चाहिए, ठीक है, 8 जीरो लेते हैं, ठीक है, 80 से विभाज्य हो जाएगा, ठीक है। और वो उसका योग कितना 8 है, ठीक है। उसके बाद हाँ, तो 8 जीरो हो जाएगा, ये 8 जीरो 8 डी हो जाएगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसका 80 जो है देखते हैं, y बराबर 0 और x बराबर कितना, y बराबर 0 होना चाहिए, ठीक है। y बराबर 0 हो जाएगा और x बराबर कितना हो जाएगा, और x बराबर 6, 60 भी तो ये हो सकता है 80 से, जो यह संख्या जो है 80 से विभाज्य हो जाएगा। सबसे पहले कितना, सबसे पहले छोटा से चुनेंगे। यहाँ पर अगर 60 ले लेते दोनों की जगह पर, x बराबर 6 और y बराबर 0, ठीक है। तो ये देखते टोटल जो है 80 से डिवाइड हो जाएगा, यानी 80 को क्या 8 और 10 में डिवाइड करेंगे। 8 के लिए 3 अंक तक यहाँ तक देखेंगे, 3 अंक तक, ठीक है। 3 अंक जो है कट जाना चाहिए, तो कट जाएगा, ठीक है। 8 चौका 32, 4 8 पंजे 40 कट जाता है, और 10 ये भी कट जाता है, तो कितना हो गया 6 + 0 यानी 6 हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी में है 6, ठीक है, ऑप्शन बी में है 6, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि 2 अलग अलग अपरमेय संख्याओं का गुणनफल कितना होता है, यानी परमेय होगा, अपरमेय होगा, या अपरमेय परमेय होगा, ठीक है। 2 अलग अलग अपरमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा, अलग अलग अपरमेय संख्या गुणनफल क्या होना चाहिए। तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, अपरमेय होगा, ठीक है। अगर सेम रहेगा तो परमेय होगा, और अलग रहेगा तो अपरमेय हो जाएगा, ठीक है। जैसे √6, ठीक है, और यहाँ पर √3 लेते थे, कितना हो जाएगा √18 हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन 15 में दिया गया है कि 2 अंकों की एक संख्या के अंकों का योग इतना है, और उसमें 27 जोड़ दिया जाता है, तो क्या होता है उलट जाता है, ठीक है। 27 जोड़ने पर क्या हो जाता है उलट जाता है। तो मान लेते संख्या, कोई भी एक संख्या ले लेते हैं, ठीक है, जिसको अंकों पर अगर मान लेते ये 27 लिए, ठीक है, 27 में अगर 27 जोड़ेंगे तो अंक उलटता है, 7 7 14, 2 4 1 5, ठीक है। उल्टा ये नहीं ना, उल्टा नहीं, उल्टा तो इसको नहीं लेंगे, यानी उल्टा मतलब क्या है, इसका उल्टा मतलब क्या है 7 2 72 हो जाना चाहिए, ठीक है। इसमें भी 27 जोड़ेंगे तो ये भी नहीं होगा, ये क्योंकि 9 आ जाता है, 9 इसमें नहीं है, ठीक है, मूल संख्या में, तो ये भी नहीं होगा। इसमें भी 27 अगर जोड़ते हैं तो 2 आ जाता है, ठीक है, 4 2 6 1 7 आ जाता है, 72 आ जाता है, ये भी नहीं होगा, ठीक है। इसमें देखते 27 जोड़ करके
इसी के जैसे हो जाना चाहिए कि नहीं, ठीक है। 7 6 13, ठीक है। 3 2 5 1 6, ये देखो इसका विपरीत हो गया, यानी उलट जाता, ठीक है। उलट गया ना, अपोजिट हो गया, ठीक है। उलट गया यानी 36 का उल्टा कितना होता है, 63 होता है, तो 63 हो गया, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, डी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 में दिया गया है कि निम्नांकित में से कौन सा बहुपद नहीं है, जो बहुपद नहीं है उनको चुनना है, ठीक है। तो इसमें से क्वेश्चन ये हो जाएगा, बहुपद नहीं होगा, नहीं ये नहीं होगा, ये हो सकता है, ठीक है। 16 का कौन सा हो जाएगा, ये नीचे में जो दिया गया है ये नहीं होगा, क्योंकि ये क्या, इसको इस रूप में ये -1 में आ जाता है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 17 में दिया गया है कि दो कर्मिक छूट इतना इतना अर्थ एक समतल यानी समतुल कितना हो जाएगा, 15 + 10, इसको 10 प्लस करेंगे या माइनस में कितना, 15 × 10/61, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 15 10 25 माइनस ये कितना हो जाएगा 1.5, तो कितना हो जाएगा, कितना हो गया यहाँ पर, कितना 24 में से गया 23, ठीक है। 23.5, 23 कहाँ हो गया 5, ऑप्शन कौन सा, सी, ठीक है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन सी, 17 क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 18 में दिया गया कि एक नाव धारा के विपरीत दिशा में इतना किलोमीटर 16 घंटा में जाता है, और धारा के साथ 72 किलोमीटर 12 घंटा में जाता है। तो कह रहा है नाव के स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक है। तो x - y यानी विपरीत में कितना है, 16 पंचे 80 यानी 80/16, तो कितना हो जाएगा 5। उसके बाद x + y धारा के साथ कितना 72/12 यानी 6, ठीक है। धारा के साथ धारा के विपरीत, समीकरण 1 समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है क्या, स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक है। अब नाव की चाल किसको कहते हैं, नाव की चाल निकालने का मतलब x का, ठीक है। x का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, नाव की चाल मतलब x, ठीक है। नाव की चाल मतलब x, यहाँ से y कट जाएगा, ये 2x हो जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 6 5 11। अब x बराबर कितना हो जाएगा 11/2 यानी 5.5, 5.5, ठीक है। 5.5, 5.5 कहाँ है, ऑप्शन बी में, ठीक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 5.5 स्थिर जल में नाव की चाल, ठीक है। और धारा की चाल आता तो दोनों को घटा देते, ठीक है। 19 में दिया गया है कि इतना इतना इसका जो है महत्तम सामर्थ्य क्या हो जाएगा, ठीक है। सबसे पहले इन दोनों में देखते हैं, डिफरेंस निकालेंगे। डिफरेंस कितना आ जाएगा 5, ठीक है। और यहाँ पर कितना हो गया 50 2 2, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं 0, ठीक है, 3 और 9, ठीक है। फिर इन दोनों के बीच में अंतर निकालते हैं, 5 और यहाँ पर कितना हो जाएगा 5, यहाँ पर हो गया 2, 2 में से 2 घटा 0 और ये 7, ठीक है। 7 से 5, अब देखते हैं 7 से 5 में कौन यानी किससे कटता है, 7 से 5, तो ये 5 है लास्ट में, तो यही कटेगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। उन्हें से क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। 15 अगला क्वेश्चन बी में दिया गया है ABC एक साझेदारी में प्रवेश किया और उसका निवेश का अनुपात इतना है, ठीक है। ABC का निवेश का अनुपात कितना है, ए है, बी है और सी है, ठीक है। इसका निवेश का अनुपात कितना कितना है, ये 5 है, ये 5 किया, ये 4 किया, ये 3 किया, ठीक है। अब यहाँ पर जो है 4 महीने बाद जो बी ने इतना अतिरिक्त निवेश किया, 4 महीने बाद जो 1000 अतिरिक्त निवेश किया, ठीक है। 4 महीने बाद जो है ये अतिरिक्त निवेश किया बी, ये 12 महीने तक काम किया होगा, ठीक है। ये बी ए जो है कहीं पर कोई निवेश या कुछ नहीं किया, परिवर्तन नहीं हुआ। इसके बाद इसको थोड़ा ऐसे करके बनाते हैं। अब ये हो जाएगा, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ठीक है। तो इसका जो लाभ कितना हो जाएगा, ये 5x में मान लेते हैं, ये 12 महीने तक किया, ठीक है। उसके बाद ये 4x, ठीक है, 4x, और उसके बाद ये भी 12 महीने तक रहा, ठीक है। और फिर उसके बाद 1000 रुपया के साथ आ गया था,
1,000 रुपया के साथ कितना महीना तक रहा, 4 महीने बाद यानी 8 महीने तक रहा, ठीक है। उसके बाद ये सी यहाँ हो जाएगा सी, ये सी, ठीक है। उसके बाद सी जो है फिर ये 8 महीने तक रहा, उसके बाद फिर 2,000 के साथ 4 महीने के लिए आ गया, ठीक है। अब यहाँ से जो है निकालेंगे, ये कितना हो जाएगा, काटेंगे तो ये 15 हो जाएगा, काटने के बाद ये हो जाएगा 14, ठीक है, 14 हो जाएगा, ये हो जाएगा 11, ठीक है। अब यहाँ से ए बी का अनुपात निकालेंगे, ए बी का अनुपात कितना हो जाएगा, 14/15, कितना हो जाएगा, ए बटे बी बराबर, यहाँ पर ए बी का अनुपात दिया हुआ है, यहाँ पर ए बी का अनुपात जो है यहाँ पर दिया हुआ है 14/15, तो यहाँ पर ए बटे बी बराबर 14/15, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है 5x × 12/48x + 8,000, 14/15, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, जो कटेगा काट देंगे, ठीक है। अब यहाँ से ए और बी का जो है एक्स का वैल्यू आ जाएगा यहाँ से, तो यहाँ से काटने के बाद एक्स का वैल्यू आ जाएगा कितना, 1,000, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1,000, ठीक है, 1,000 आ जाएगा एक्स का वैल्यू। तो अब यहाँ से किसका निकालना है, सी का निकालेंगे, तो सी का कितना हो जाएगा, सी का कितना 3x था, ठीक है, तो 3 × 1,000, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3,000, ठीक है, कितना हो जाएगा 3,000, 3,000 कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन सी में 3,000, ऑप्शन सी में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद 21 में दिया गया है, 20 के बाद 21 में दिया गया है कि 72 पुस्तकों का क्रय मूल्य 60 पुस्तकों के विक्रय मूल्य के बराबर है, ठीक है। यानी 72 CP बराबर 60 SP, तो CP बटे SP 60/72। अब यहाँ पर पूछ रहा है कितना, जो कह रहा है कि इसका प्रॉफिट कितना, यानी 60 में खरीदा 72 में बेचा, तो 12 का, ठीक है, तो 12 अब बटे CP कितना 60, ठीक है, × 100, ये 0 से 0 खत्म, 6 दूना 12, तो ये कितना हो गया 20%, ठीक है, कितना हो गया 20%, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसको इतना इतना और इतना से जो है विभाजित किया जाता है, ठीक है। तो शेष कितना बचता है, 3 शेष बचता है, ठीक है। कौन सी संख्या है जिसको इतना से विभाजित करने पर 3 शेषफल बचता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग इसको तो ऑप्शन से भी बना सकते हैं, या नहीं तो क्या करेंगे, इस तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, इस सभी का एलसीएम ले लेंगे। यहाँ पर 120 है, ठीक है, तीनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 120 ही आ जाएगा, ठीक है। अब 120 आ गया, तो 120 में क्या करेंगे, जो एलसीएम आ जाएगा उसमें जो शेष बचा था उसको जोड़ देंगे, तो कितना हो गया 123, तो यही 123 हो गया आंसर, ठीक है। 123 कहाँ है, ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसमें दिया गया है कि 2 रेलगाड़ियाँ जिनमें इतना और इतना जो है, तो कह रहा है कि वह एक दूसरे को पार कर देगी, कितने सेकंड में पार करेगी, यहाँ भी टाइम पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक का लंबाई इतना 180 है, ठीक है, और दूसरा जो है दूसरा का लंबाई नहीं है, चलो 180 बटे, यहाँ दोनों जो है एक दूसरे की ओर आ रही है, ठीक है, यानी एक दूसरे की ओर आ रही है, ठीक है। तो एक दूसरे की यानी विपरीत डायरेक्शन में है, ठीक है, तो विपरीत डायरेक्शन में रहेगा तो जुटेगा, ठीक है, यानी ऐड होगा, ठीक है। और इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे, 5/18 करेंगे, ठीक है, 180 × 18/120 × 5, ठीक है। अब यहाँ से जो है इसको ये 0 ख़त्म हो गया, ठीक है, 6 दूनी 12 और 6 त्रिक 18, ठीक है, 3, ये हो जाएगा 2 9 18, ठीक है, तो 9 तिया 27/5, तो 27/5 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 25 2, ठीक है, 5 चौके 20, ठीक है, 5.27/5, ठीक है,
14 12 36 18, कहीं पर मिस्टेक तो नहीं हो गया 23 का। वो 2 रेलगाड़ियाँ यहाँ पर हैं, ठीक है। तो 2 रेलगाड़ी है तो 180 यानी 360 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 360 हो जाएगा। तो 2 18 दूना 36 हो जाएगा यहाँ पर 360, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 18, ठीक है। तो 18 तिया 54, 54 में अगर डिवाइड करेंगे तो ये 10.4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 10.4, ठीक है। 10.4 यानी 10.4 आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 2 रेलगाड़ी है जिसका जो है इतना, ये नहीं देख पाए, ठीक है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 24 में दिया गया है। 24 में दिया गया है कि 2 संख्याओं के एलसीएम और एचसीएफ इतना है, ठीक है। उनमें से एक संख्या इतना है, तो कह रहा है कि दूसरी संख्या ज्ञात करना है। तो दोनों को गुना करके 33 से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। यानी जो पहली संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे, यही आ जाएगा 11 तिया 33 और 3 से 22 तिया 66 होता है। तो बराबर कितना होगा 22, ठीक है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 में दिया गया है कि एक धारा की चाल इतना यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा के अनुकूल जो है इतना किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से, तो कह रहा है 9 की चाल ज्ञात करना है। 9 की चाल मतलब एक्स की चाल, ठीक है। तो कह रहा है तो धारा के अनुकूल यानी धारा के अनुकूल एक्स प्लस वाई बराबर कितना 56/9, ठीक है। और धारा के प्रतिकूल एक्स माइनस वाई बराबर 28/7, तो कितना हो जाएगा 4, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे एक्स का मान निकालेंगे, तो दोनों को जोड़ देना है और 2 से डिवाइड कर देना, ठीक है। तो इसको चलो ये कितना हो जाएगा 9 9 छः का 54, 9 7 63, 9 छः का 54, ठीक है। 54 2 9 दूनी 18, ये हो जाएगा 6.2 + 4/2 हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 10.2/2, तो कितना हो जाएगा 2 पंचे 10, 2 एकान 2, ठीक है। तो 5.1, ठीक है। तो स्थिर जल में 9 की चाल पूछ रहा है। इतना आना चाहिए 15, यहाँ पर कितना है इतना किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ओहो सॉरी कुछ और समझ लिए। यानी 9 किलोमीटर प्रति घंटे के चाल से चल रही है जा रही है, ठीक है। तो यानी 56 किलोमीटर जो है एक्स प्लस 9 1 का है इतना दिया हुआ है, और दूसरा जो है 28 जो है दिया हुआ है कितना एक्स माइनस 9 यानी विपरीत में ये इतना। तो टोटल समय कितना लगता है 7 घंटे का समय लगता है, ठीक है। अब यहाँ पर कौन सा ऐसा नंबर रखे जो दोनों को सेटिस्फाइड करके इतना आ जाए, ठीक है। 7 आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लेते 15 ना कितना हो जाएगा 15 ना 24, ठीक है। तो ये 15 ना 24, ठीक है। 15 और 9 24 हो जाता है, और यहाँ पर कितना हो जाता है 15 में से 9 गया 6, ठीक है। तो दोनों को डिवाइड करने के बाद इतना आ जाता है। तो ऑप्शन सी सही, सॉरी डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद 26 में दिया गया कि 1200 रुपया प्रति सैकड़ा की दर से 400 सेब खरीदा और 800 के लाभ के पर बेच दिया, ठीक है। तो सबसे पहले 800 रुपया के लाभ पर बेच दिया। तो सबसे पहले इसका 100 में कितना 1200 खरीदा, ठीक है। 100 में कितना 1200, तो कह रहा है क्या तो 400 सेब का कितना मूल्य हो जाएगा, ठीक है। 400 सेब का मूल्य कितना हो जाएगा 1200/100 × 400, ठीक है। ये ख़त्म, तो कितना हो जाएगा 4800, ठीक है। ये 48 हो गया, यानी 400 सेब का मूल्य कितना 4800, और यहाँ पर 800 लाभ के 800 रुपया लाभ पर बेच दिया, तो सेब का विक्रय मूल्य इसका 800 रुपया लाभ हो गया। तो कह रहा है कि विक्रय मूल्य ज्ञात करें। तो 800 रुपया लाभ हो गया, तो इसमें क्या करेंगे 800 रुपया ऐड कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा एसपी हो गया, एसपी बराबर कितना 48 8 56 5600, ठीक है। अब 5600 में 400 से डिवाइड कर देंगे। टोटल सेब कितना एक सेब का निकालना है ना, तो टोटल सेब कितना था 5600 था, उसमें से 400 सेब, ठीक है। तो एक सेब निकल जाएगा
14 चौका 56, ठीक है, कितना हो जाएगा 14, ठीक है, 14 चौका 56, ठीक है, 14, एक सेब निकल गया, यहाँ से 12 सेब हम निकालेंगे तो 14 गुने 12 कर देंगे, ठीक है, 12 चौका 48, ठीक है, 12 और 4 16, 168, 168 कहाँ है, 168 ऑप्शन ए में, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 में दिया गया कि इसको घटा, इस यहाँ पर कितना हो जाएगा -4, ठीक है, सॉरी 4 हो जाएगा, 4 में से 4 गए यानी ख़त्म, 1, ठीक है, 6/1, ठीक है, 1 1 23 पंचे कितना हो गया 105, 23 पंचे 115, ठीक है, 115, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 28 में दिया गया है कि किसी जॉब से अर्जित धनराशि किए गए कार्य के घंटों की संख्या का व्युत्क्रमानुपाती होता है यदि 6 घंटे में इतना जो है अर्जित करते हैं, ठीक है। चलिए इसको हम लोग बनाते हैं, 6 घंटे में कितना अर्जित करता है 324 अर्जित करता है, ठीक है। तो धनराशि यानी इनकम जो होता है वो क्या होता है, इसका समय का जो है ऐसे होता है, ठीक है, समानुपाती होता है। तो टोटल 324 के गुने 6 हो जाए, के क्या के नियतांक है, तो के बराबर कितना हो जाएगा 6 पंचे 30, 6 चौको 24, ठीक है, 54 हो जाएगा। इसके बाद तो कह रहा है कि 29 घंटे में, तो 29 घंटे में क्या करेंगे 29 से गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा ये 15,066, ठीक है, ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ऑप्शन डी में 15,066, ठीक है, ऑप्शन डी में 15,066। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 में दिया गया कि दो संख्याओं का अनुपात इतना और इतना है, तो इसमें से प्रत्येक संख्या जो है इतना, प्रत्येक संख्या में से इतना घटाया जाता है तो इतना अनुपात बच जाता है। कह रहा है संख्या का योग कितना होगा, ठीक है। 29 में तो मान लेते हैं इसको 19x, ठीक है, में से कितना घटाया जाता है 36 घटाया जाता है, और 24x में से कितना घटाया जाता है 36 घटाया जाता है, ठीक है, तो बराबर 3/4 हो जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम कौन सी तो कर रहे हैं दोनों का योग कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं हम 9 लेते हैं 9 लेते हैं तो यहाँ पर इतना के रेशियो आ जाता है, ठीक है, रेशियो आ जाते हैं, ठीक है। इसके बाद अब संख्याओं का योग निकालेंगे, योग बराबर कितना हो जाएगा 19x प्लस 24x बराबर कितना हो जाएगा 9 4 13, ठीक है, 2 1 3 1 4 43, तो 43 गुने x का मान 9, ठीक है, 9 3 27, 9 चौका 36 और 2 38, ठीक है, 387, 387 कहाँ है ऑप्शन डी में, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 30 में दिया गया कितना इतना का लघुत्तम सामर्थ्य क्या हो जाएगा, इसका लघुत्तम निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका जो है इसे ही करके लघुत्तम निकालेंगे, 2 से 28 दूना 56, 2 15 दूना 30, ठीक है, 2 5 10, 2 चौका 8, ठीक है, और 60 दूना 120, ठीक है। अब यहाँ से फिर 2 14 दूना 28, 15 28 दूना 56, 2 30 दूना 60, 2 7 14, 15 2 14 दूना 28, 2 15 दूना 30, ठीक है। उसके बाद 3 5 15 14, 3 5 15, ठीक है, फिर 5 से 1 14, 5 1 5, फिर 7 से 1 और 2 बच जाएगा तब, ठीक है। अब यहाँ से एलसीएम निकाल लेंगे, अब एलसीएम देखो कितना 2 3 2 8 हो गया, 8 3 24 5 120, 120 गुने 14, 120 और गुने 7 गुने 2 यानी 14, ठीक है, 0 12 चौका 48, ठीक है, 12 और 4 16, ठीक है, 1680, 1680, 14 7 2 8 3 24 5 120, 120 गुने 14, 14 दूना 28, ठीक है, 14 और 2 16, 1680, कहीं पर 9 भी बचा था, ये यहाँ से गलती हो गया, ठीक है, यहाँ से पूरा गलती हो गई, ये यहाँ पर 27 होना चाहिए, ठीक है, लेकिन 28 दे दिए थे।
चलिए फिर से बनाते हैं। फिर से बनाते हैं यहाँ से 30 का, ठीक है। इसका हम लोग फिर से बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। 56 है, 2 28 दूना 56, ठीक है। 2 15 दूना 30, 2 54 दूना 160, ठीक है। 2 60 दूना 120, ठीक है। फिर 2 से 14 दूना 28 15, ठीक है। 27 दूना 54, 30 दूना 60, ठीक है। फिर 2 से 2 7 14 15, ठीक है। 27, ठीक है। 15 दूना 30, 7 3 5 15, 3 9 27, 3 5 15। उसके बाद फिर 5 7 यहाँ रहेगा, 1 9 1, ठीक है। अब यहाँ पर हो गया कितना, 2 यानी 8 हो गया। 8 3 24 5 6 120, ठीक है। 120 और 7 गुने 9, 120 गुने 7 और 9 बचा था, यहाँ पर 7 और 9 बचा था। 120 गुने 63 तो हो जाएगा 0 12 तिया 36, ठीक है। 12 छक्का 72 और 3 75, 75 से 60। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब यहाँ सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन है, ठीक है। 31 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी जो लोकतंत्र, यहाँ से स्पीड में थोड़ा सा करेंगे, अधिकांश लोकतंत्रों के आम है, ठीक है। यानी विशेषता जो अधिकांश लोकतंत्रों के आम है, इनमें से कौन सा हो जाएगा, तो इसमें से हो जाएगा सभी हो जाएगा, ठीक है। सभी हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन है 32 में दिया गया है कि पैमाने में अंश दर्शाता है जमीन की दूरी, मानचित्र, दोनों दूरियां, ठीक है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा जमीन की दूरी, ठीक है। 33 में दिया गया है कि आंध्र प्रदेश का अनंतपुर जिला कहाँ पर स्थित है, यानी किसके लिए प्रसिद्ध है, तांबा, जिंक, अभ्रक, सोना, ठीक है। तो ये किसके लिए प्रसिद्ध है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सोना के लिए प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश का जो है अनंतपुर जिला सोना के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। 34 में दिया गया पवन और हाइड्रोजन गैस के उदाहरण है प्राथमिक स्रोत, ठीक है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 34 का हो जाएगा ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत है, कौन सा प्राथमिक और द्वितीय, ये प्राथमिक स्रोत है पवन प्राथमिक, और ये हो जाएगा द्वितीयक स्रोत। हिमालयन यू क्या है, हिमालयन यू क्या है, इसमें से बताएंगे हिमालयन यू क्या है, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, एक औषधीय पौधा, क्या है, एक औषधीय पौधा है, ठीक है। इसके बाद 36 नंबर क्वेश्चन, 36 में कौन सा हो जाएगा, कौन सा राज्य पायरेट्स का अग्रणी उत्पादक है, तो ये पायरेट्स का जो अग्रणी उत्पादक है कौन सा है, बिहार है। पायरेट्स में सबसे आगे उत्पादन में कौन सा है, बिहार है। 37 में दिया गया है धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई है, सर्वप्रथम जो धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ पर हुई है, इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो ये 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। कहाँ पर हुई, अमेरिका में हुई है क्वेश्चन। इसके बाद है 38 में दिया गया मांटेग्यू चेम्सफोर्ड योजना कब पारित किया गया था, तो ये कब पारित किया गया था, तो 38 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, 1919 में पारित किया गया था। 39 में दिया गया कि सामाजिक विभेद एक अच्छा परिणाम क्या है, नारी सशक्तिकरण, ठीक है, लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ठीक है। इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा लोकतंत्र को सशक्त बनाना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि केंद्रीय मत्स्य की शिक्षा पर संसाधन यानी संस्थान कहाँ पर है, तो 40 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मुंबई महाराष्ट्र में। गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से प्रारंभ किया था, तो 41 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी साबरमती आश्रम से। 42 में भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई लड़ी थी, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जयप्रकाश नारायण ने। किसने, जयप्रकाश नारायण ने भूमिगत रूप से युद्ध लड़ा था। उसके बाद 43 में दिया गया कि निम्न में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की है, रिचर्ड एटली ने, केयर स्टारमर ने, या रेग्जम मैकडॉनल्ड ने, या मैट हैकॉक ने। तो 43 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मैकडॉनल्ड ने, ठीक है। 44 में दिया गया कि पूर्ण स्वराज की घोषणा किस कांग्रेस अधिवेशन में की गई थी, कोलकाता, लाहौर, कराची या दिल्ली,
तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लाहौर अधिवेशन में किया गया था। लाहौर अधिवेशन 1929 में, ठीक है, पूर्ण स्वराज की मांग, ठीक है। इसके बाद 45 में दिया गया कि स्वराज पार्टी का संबंध निम्नलिखित में से किस व्यक्तित्व से था, ठीक है, स्वराज पार्टी। तो इसमें से बताएंगे 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा CR दास, ठीक है, CR दास। 46 में दिया गया है, 46 में दिया गया भारतीय संविधान में सरदार के अर्धसंघीय सरकार के अर्धसंघीय स्वरूप का मॉडल किस देश से लिया गया है। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कनाडा से। 47 में दिया गया किस घटना से अशोक की प्रशासनिक नीति में गहरा परिवर्तन हुआ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कलिंग के युद्ध से। कलिंग के युद्ध से उसे घातक प्रभाव हुआ, ठीक है, यानी उसका हृदय ही परिवर्तन हो गया। उसके बाद 48 में दिया गया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम निम्नलिखित में से किस वर्ष पारित किया गया था। तो 48 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 2005 में पारित किया गया था। 49 में दिया गया कि भारत में बहुआयामी गरीबी सूचकांक किस वर्ष शुरू किया गया था। तो 49 में दिया गया 2021 में। निम्नलिखित में कौन सा आधुनिक ओलंपिक में पहला या पहली भारतीय प्रतिनिधि थे। तो 50 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉर्मन पीटर्ड। 51 में किस देश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन कर यानी संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया है। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तमिलनाडु में। कहाँ पर? तो तमिलनाडु में वर्षा जल संचयन तमिलनाडु में कर दिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 52 में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यक्रम वर्ष 2000 में लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना। 53 में दिया गया है कि 5 अगस्त 2025 को सतपाल मलिक ने 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्व राज्यपाल। ये क्या थे? पूर्व राज्यपाल थे सतपाल मलिक, बिहार के। उसके बाद अगला क्वेश्चन है अमेरिका किड्स वर्ल्ड गोल्फ चैंपियनशिप गोल्फ का खिताब किसने जीता है। तो 54 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वेदिका भंसाली। 55 में होगा 4 अगस्त 2025 को पहला बिम्स्टेक पारंपरिक संगीत महोत्सव कहाँ आयोजित किया गया है। तो 55 में हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी नई दिल्ली में। कहाँ पर? नई दिल्ली में। 56 में दिया गया कि वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड WCL 2025 का खिताब किसने जीता है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये साउथ अफ्रीका चैंपियंस ने। इसके बाद 57 में दिया गया कि उत्तर भारत यानी उत्तर प्रदेश का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कहाँ बनाया जा रहा है। ठीक है, प्रयागराज, लखनऊ, मेरठ, कानपुर। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लखनऊ में। 58 में दिया गया कि 4 अगस्त 2025 को झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन का 81 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे कितनी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने हैं। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 बार। ठीक है, इसके बाद 59 में दिया गया है कि 71वें फिल्म पुरस्कार किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म फीचर पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी 12वीं फेल को। इसके बाद अगली क्वेश्चन 60 में दिया गया कि सशस्त्र सीमा बल SSB के नए महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा संजय सिंघल को नियुक्त किया गया है SSB का जो है नए महानिदेशक के रूप में। 61 में दिया गया कि मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है। तो ये रेटिना या दृष्टिपटल पर बनता है। तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन डी। 62 में दिया गया है कि श्वसन यानी रेस्पिरेशन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी या विस्थापन। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 63 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस धातु समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो ये पारा जो है समान ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद 64 में दिया मेंडलीव के आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, इसमें से कौन सा हो जाएगा। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, परमाणु द्रव्यमान के आधार पर जो है इसे वर्गीकृत किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन 65 में दिया गया कि लार में पाए जाने वाले एंजाइम का नाम क्या है जो स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन, ट्रिप्सिन, ठीक है, या इमाइलेज यानी टाइलिन या लाइपेज।
तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, इमाइलेज। ठीक है, इमाइलेज या टाइलिन। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है, पुष्प के नर जनन अंग को का क्या कहा जाता है? वर्तिका कहा जाता है, अंडाशय कहा जाता है, पंखुड़ी या पुंकेसर कहा जाता है? तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पुंकेसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पुंकेसर। ठीक है, 66 के बाद 67, 67 में दिया गया है, 67 में दिया गया कि सीधे प्रवाहित धारा चालक द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का उपयोग किया जाता है? तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा फ्लेमिंग का दक्षिण हस्त नियम यानी अंगूठा नियम का उपयोग किया जाता है। 68 में दिया गया कि एक पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह होता है, द्विदिशीय, एक दिशीय, बहुदिशीय। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी एक दिशीय होता है। डीएनए का पूरा नाम क्या है? डायोक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, डायोक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 69 का ऑप्शन है। उसके बाद 70 में दिया गया है, किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? चालक की लंबाई पर, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल पर, या पदार्थ की प्रकृति पर, या चालक पर आरोपित बल दाब पर? तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चालक पर जो आरोपित दाब पर, इस पर जो प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद हम लोग जो है हिंदी 71 से पढ़ेंगे, यानी कौन सा वाक्य जो है शुद्ध है? इसमें से कह रहा है कौन सा वाक्य शुद्ध है? पुलाव बहुत लजीज है, इसके बाद वे वापस लौट आए। ठीक है, इसमें से कौन सा जो है सही है? ठीक है, तो ये ऑप्शन ए ही सही है। ठीक है, शुद्ध है। ठीक है, ऑप्शन ए शुद्ध है, पुलाव बहुत लजीज है, बाद बाकी ये सब गलत है। ठीक है, इसके बाद 72 में दिया गया है कि पंचम संधि यानी पंचम शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है? पंचम का, तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पम जोड़ चम। ठीक है, पमचम। इसके बाद अनुस्वार का म आता है। ठीक है, 73 में दिया गया है कि अनायास में कौन सा समास है? ठीक है, अभिभाव, कर्मधारय, द्विध या तत्पुरुष समास। तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तत्पुरुष समास है। 74 में दिया गया कि मोहजस्वी का संधि विच्छेद क्या होता है? महा प्लस ओजस्वी। ठीक है, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, महा प्लस ओजस्वी। ठीक है, 75 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? चिनगारी, ज्वाला, छुआछूत, दीपक। तो इसमें से कौन सा जो है स्त्रीलिंग नहीं है? ठीक है, स्त्रीलिंग नहीं है। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा दीपक जो है स्त्रीलिंग नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पुत्री का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? पुत्री का सुधा, इंद्रा, आत्मजा, भानुज। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ऑप्शन सी, आत्मजा जो है ये पर्यायवाची होता है। ठीक है, उसके बाद 77 में गिरिधर में कौन सा समास प्रयुक्त होता है? कर्मधारय, अव्ययभाव, बहुव्रीहि या तत्पुरुष। तो 77 में दिया गया है बहुव्रीहि समास उत्पन्न होता है। 68 में दिया 78 में दिया गया, इनमें से किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है? तिरस्कार, इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 78 का हो जाएगा ऑप्शन ए से हो जाएगा, तिरस्कार। ठीक है, 79 में दिया गया कि जिसका कोई शत्रु पैदा न हुआ हो उसे अजात शत्रु कहा जाता है, अजात शत्रु। ठीक है, 79 का हो जाएगा ऑप्शन बी। इसके बाद 80 में दिया गया है, 80 में दिया गया कि इनमें तिमिर शब्द का विलोम क्या होता है? तिमिर का कठिन, आभास, कृत्रिम या आलोक। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आलोक। 81 में दिया गया कि ईश्वर को न मानने वाला व्यक्ति को क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। ठीक है, 81 क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी सही हो जाएगा। उसके बाद 82 में दिया गया है, एक सेकेंड, 82 में दिया गया है कि बदनसीब। ठीक है, बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग लगाया जाता है? तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बद लगाया जाता है। इसके बाद श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार। ठीक है, श्रृंगार शब्द का तद्भव का कौन सा होता है? 83 में 83 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, श्रृंगार। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 74 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो जूतिया चटकाना मुहावरे हैं। तो इसमें से कौन सा आंसर हो जाएगा? यानी व्यर्थ इधर उधर घूमना, जूतिया बनाना। ठीक है, तो व्यर्थ इधर उधर घूमना कहलाएगा। 74 क्या हो जाएगा? सॉरी 84 क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ठीक है,
जो खाली पीली इधर उधर घूमते रहता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 85 में, मैं आपके विचार से असंत यानी अंशतः सहमत हूँ, इस वाक्य में किस प्रकार का क्रिया विशेषण हो रहा है? तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, परिणामवाचक। ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था, यानी कुंवर नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? कुशीनगर उत्तर प्रदेश, फैजाबाद उत्तर प्रदेश, गढ़वाल उत्तर प्रदेश, मुजफ्फरपुर बिहार। तो बताएंगे 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर कहाँ हो जाएगा? तो ये फैजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था? कुंवर नारायण का जन्म फैजाबाद उत्तर प्रदेश। ठीक है। इसके बाद 87 में दिया गया है लौट कर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में किनकी रचना है? तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये जगदी यानी जीवनानंद दास। इसके बाद ढहते विश्वास शीर्षक कवि ढहते विश्वास शीर्षक के रचयिता कौन है? कबीर, प्रेमचंद होता या सातकोरी होता? तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इसके बाद धरती कब तक घूमेगी इस शीर्षक कविता का लेखक कौन है? धरती कब तक घूमेगी इस शीर्षक कविता के लेखक कौन है? शीर्षक कहानी का जो है लेखक यानी प्रमुख पात्र कौन है? माँ सीता लक्ष्मी पासवानी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 89 का हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सीता। ठीक है। मगम्मा की बहू का क्या नाम था? मगम्मा की बहू का क्या नाम था? तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नजम्मा। ठीक है। इसके बाद 20 के दांत कहानी का प्रमुख पात्र क्या था? ठीक है, खोखा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? खोखा। ठीक है। 91 में क्या हो जाएगा? खोखा हो जाएगा, ऑप्शन बी। ठीक है। इसके बाद मैक्स मूलर ने कालिदास के किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था? किस पुस्तक का जर्मन में अनुवाद किया था? रघुवंशम का, मेघदूत का, या इसमें से कौन सा हो जाएगा? या सभी सही है। ठीक है। तो 92 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मेघदूत का जो जर्मन में अनुवाद किया था मैक्स मूलर ने। उसके बाद 93 में दिया गया कि लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? उचगंका। इसमें से कौन सा था? तो 93 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है। उसके बाद 94 में दिया गया भारत रत्न से बिस्मिल्लाह खां को कब नवाजा गया? 94 का हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद 95 में दिया गया कि सुजान सागर किनकी रचना है? गुरु नानक की, प्रेम घन की, या रस खान की, या घनानंद की? तो 95 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा घनानंद का रचना है सुजान सागर। इसके बाद अगला गद्यांश दिया गया यहाँ पर कह रहा है कि यदि तुम भविष्य को अपनी मुट्ठी में बंद करना चाहते हो तो समय के प्रत्येक क्षण का उपयोग करो। प्रत्येक क्षण तुम्हारी प्रगति का चरण है। जीवन की दौड़ वास्तव में विद्यार्थी जीवन में आरंभ होती है। जिन विद्यार्थियों की दृष्टि दूर भविष्य के क्षितिज में अपने लक्ष्य को ढूंढने में लगी होती है वे विश्राम नहीं करते। ठीक है। तो कह रहा है इस गद्यांश में संज्ञा शब्द कुल कितनी बार यानी बिना दोहराए प्रयुक्त हुआ है? ठीक है। 96 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी 15 बार हो गया है। ठीक है। 97 में दिया गया कि इस गद्यांश में कौन सा शब्द यानी क्रियार्थक संज्ञा है? तो 97 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गणना। इसके बाद 98 दिया गया कि गद्यांश में सर्वनाम शब्द वे किसके लिए यानी वे जो है किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? लक्ष्य के लिए, विद्यार्थी जीवन के लिए, या विद्यार्थियों के लिए? तो 98 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, विद्यार्थियों के लिए। ठीक है। इसके बाद 99 में विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होता है? विद्या प्लस अर्थी। ठीक है। अर्थी, ये अ वाला होगा, विद्या प्लस अर्थी। 99 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है। 100 में दिया गया कि भविष्य का अधिकतर के लिए किसका उचित उपयोग जरूरी है? समय, विश्राम, दृष्टि? तो 100 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा समय। ठीक है। समय के लिए बहुत ज़रूरी है, यानी समय जो है बहुत ज़रूरी है। चलिए दोस्तों, 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। चलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा वॉच करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।